आज बात करते हैं पिछले सीजन के रनर अप पंजाब किंग्स के बारे में। शायद आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब को ऑक्शन में कुछ खास करने की जरूरत नहीं था, टीम ऑलरेडी सेटल्ड था। 5 प्लेयर्स को इन्होंने रिलीज किया था, जिसमें से 5 नाम है ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, एरन हार्डी, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे। मतलब एक स्पिन ऑलराउंडर हो गया आपके पास ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने जिनको आपने रिलीज कर दिया। आपके पास एक मिडिल ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव विकेटकीपर बैट्समैन जॉश इंग्लिश, उनको आपने रिलीज किया। आपने एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर एरन हार्डी को रिलीज किया, एक इंडियन पेसर कुलदीप सेन और एक इंडियन लेग ब्रेक बॉलर प्रवीण दुबे को आपने रिलीज किया था। ठीक है, बाकी 400 उतना फर्क नहीं पड़ा पंजाब को, लेकिन जो आपने एक मिडिल ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन और ऊपर से विकेट कीपर जॉश इंग्लिश को रिलीज किया, उससे एक फर्क पड़ा है। जॉश इंग्लिश पिछले सीजन 11 मैच खेला है, 31 का बैटिंग एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट रहा है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, जसप्रीत बुमराह को बहुत अच्छा खेला था। और जॉश इंग्लिश को उन्होंने इसलिए रिलीज किया क्योंकि इंग्लिश ने कहा है कि शादी करने वाला है, 4 ही मैच के लिए अवेलेबल होगा, उसके बाद वो हनीमून में चला जाएगा, वो खेलेगा नहीं। अब पता लग रहा है क्रिक बस के सोर्स से कि लैंगर से बात हुआ है इंग्लिश का कि वो पूरे सीजन अवेलेबल होगा। ऐसा लग रहा है कि पंजाब ने 2.6 करोड़ से खरीदा था, तो प्राइस बढ़ाने के लिए ऑक्शन में आ गया, झूठ वूठ बोल के आप पूरा सीजन खेलेगा। अगर ऐसा है तो पंजाब को एक एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और बीसीसीआई भी शायद इस मैटर को देख सकता है, वरना आप इतने अच्छे प्लेयर आपको पंजाब क्यों छोड़ता। ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप 4 मैच के लिए अवेलेबल हो बोल के आप पूरा सीजन खेलोगे, पंजाब को धोखा दे दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। जो 5 प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए, तो उनका रिप्लेसमेंट उनको ऑलमोस्ट मिल गया। एक इंग्लिश को छोड़ के इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट कूपर करोली को ढूंढ लिया, एक स्पिन ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा करता है, कम पैसों में मिल गया। उन्होंने एरन हार्डी का रिप्लेसमेंट बेन डॉर्चेस को ढूंढ लिया, फिर से ऑस्ट्रेलिया का है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म मीडियम पे जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने प्रवीण दुबे को वापस खरीद दिया, लेग ब्रेक गूगली स्पेशलिस्ट। फिर उन्होंने और एक लेग स्पिनर को खरीद लिया, वो है विशाल निषाद, जो इसका स्टोरी ऑलमोस्ट रिंकू सिंह की जैसा ही है। तो जॉश इंग्लिश का जगह खाली का खाली रह गया। आप एक प्लेइंग 12 बना के देखते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या और जॉश इंग्लिश का जगह कौन लेगा। मेरे हिसाब से इनके लिए ओपनिंग करेगा प्रियांश आर्य के साथ प्रभसिमरन सिंह, नंबर 3 पे मिचेल ओवेन, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे नेहल वडेरा, 6 पे शशांक सिंह, 7 पे मार्कस स्टोइनिस, 8 पे मार्को यानसन, 9 पे लॉकी फर्ग्यूसन, 10 पे अर्शदीप सिंह, 11 पे चाहल, 12 पे विजय कुमार वैशाख। आपको एक स्पिन चाहिए होगा तो एज एन इम्पैक्ट आप हरप्रीत बार को भी ला सकते हो। ठीक है, तो हमारे 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया, मिचेल ओवेन, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन और मार्कस स्टोइनिस। ये हो गया हमारे 4 ओवरसीज प्लेयर। बॉलिंग ऑप्शन आपके पास 7 है, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, चाहल, स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, और इम्पैक्ट में एक जो आएगा वो नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग है, मतलब मार्को यानसन तक प्रॉपर बैटिंग है। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है क्योंकि मिचेल ओवेन बीबीएल में ओपनिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 6-7 पे आके बैटिंग करता है, फिनिशर का रोल प्ले कर रहा है। तो क्योंकि जब से टीम डेविड के लोग थोड़ा ऊपर भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो मिचेल ओवेन नंबर थोड़ा नीचे आ रहा है। तो देखना पड़ेगा पंजाब क्या जॉश इंग्लिश की जगह मिचेल ओवेन को यूज करता है या फिर मिचेल ओवेन को एज ए फिनिशर यूज करता है इंडिया के पिचेस पे। उस पर इन डेप्थ थोड़ा बाद में बात करूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं इनकी पावर प्ले बैटिंग से। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और मिचेल ओवेन। प्रियांश आर्य का करियर में टी20 स्ट्राइक रेट है 169 का। पिछले सीजन उन्होंने आईपीएल में, जो उनका पहला आईपीएल था, उसमें उन्होंने 179 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, एक सेंचुरी भी आया सीएसके के साथ। ठीक है, प्रभसिमरन सिंह टी20 में स्ट्राइक रेट 149 का। पिछले सीजन 550 का एक सीजन आया था जहां पर उनका स्ट्राइक रेट था 160 के ऊपर। मिचेल ओवेन का टी20 स्ट्राइक रेट 180 का। तो फायर पावर है, इंटेंट और एग्रेशन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, पंजाब के पास वो ओपनर्स नहीं है जिससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि 600 बना दे, 700 बना दे एक सीजन में, जैसे कि साई सुदर्शन हो गया, गिल हो गया, या फिर शायद आप संजू और ऋतुराज गायकवाड़ से एक्सपेक्ट करोगे, या फिर शायद आप विराट कोहली से वो एक्सपेक्ट करोगे कि बड़ा रन बना दे। वो पंजाब को चाहिए भी नहीं। पंजाब चाहेगा कि उनकी जो तीन है बैट्समैन टॉप ऑर्डर में, वो 350 400 रन का सीजन खेल के चला जाए, लेकिन इट गुड स्ट्राइक रेट, पंजाब को एक अच्छा स्टार्ट दे पहले 7-8 ओवर में, वो पंजाब के लिए मोर देन एनफ है। इस हिसाब से मैंने इनको पावर प्ले बैटिंग को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। 1.5 मार्क में इसलिए काट रहा हूं क्योंकि मिचेल ओवेन स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा वीक है, अभी तक उसका सामना नहीं हुआ है कोई भी क्वालिटी स्पिनर्स के साथ। जब हुआ था भी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में थोड़ा बहुत फंसा है वो, और पहली बार अगर इतना कंसिस्टेंट 14 मैच खेलेगा तो पता लगेगा कहाँ पे बिलोंग करते हैं मिचेल ओवेन। इतना इजी नहीं होता आईपीएल में आके एडजस्ट करना। दूसरा, प्रियांश आर्य का दूसरा सीजन ही है, वो कैसा करेगा, कंसिस्टेंसी का एक क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने 1.5 मार्क काटा है, तो 8.5 आउट ऑफ 10। मिडिल ऑर्डर पे इनके लिए बैटिंग करेगा कैप्टन श्रेयस अय्यर और नेहल वडेरा, दो बहुत ही सेटल्ड बैट्समैन, दोनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, दोनों पेस के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेलता है, बहुत ही कॉमन कंपोज, टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है। दोनों का काम होगा थोड़ा इनिंग्स को लंबा करना, और दोनों हायर स्ट्राइक के साथ भी खेल के
जा सकता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेगा पंजाब के लिए। सॉलिड 9/10, इन पे कोई सवाल है ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। आप नेहल वटर की फाइनल की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन एक ऑफ डे आ ही सकता है। सॉलिड 9/10 मैं इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को दे रहा हूँ। फिनिशर्स इनके पास शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसन। शशांक सिंह के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, पिछला सीजन 50 का एवरेज रहा है, 153 का स्ट्राइक रेट, इससे पहले वाले सीजन में 164 का स्ट्राइक रेट। यॉर्कर्स को बहुत अच्छा खेलता है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, बाउंसर को बहुत अच्छा खेलता है, सब कुछ है उसके पास, हर जगह मार लेता है, सामने की वी पीछे की वी में। स्टोइनिस वो और एक मॉन्स्टर है, ठीक है। पिछले सीजन उसका स्ट्राइक रेट 186 का था, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का इशू था स्टोइनिस का। लेकिन पंजाब के पास जो दो फिनिशर्स है ना, इनके सबसे बड़े क्वालिटी है कि दोनों बहुत लंबा खेल सकता है, चाहे वो स्टोइनिस हो चाहे वो शशांक सिंह हो, ठीक है। शशांक सिंह मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन, आप एज ए फिनिशर्स को यूज करो। मार्कस स्टोइनिस भी ऊपर आके बैटिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग किया है, एलएसजी के लिए ऊपर आके बैटिंग किया, तो मार्कस स्टोइनिस का सेंचुरी भी आईपीएल में ऊपर आके नंबर 4 नंबर 3 पे आके, ठीक है। तो दोनों के पास वो क्वालिटी है कि वो लंबा खेल सकता है, ऐसा नहीं है कि 10-12 बॉल का प्लेयर है आके अंदर घुमा दिया। तो अगर किसी दिन पंजाब कोलैप्स हो गया तो आप उनके फिनिशर्स पे रिलाई कर सकते हो कि गेम को डीप लेके जा सकते हैं, एक बहुत अच्छा क्वालिटी है इन दोनों के पास, ठीक है। दूसरा जो मैं कह रहा था कि अगर आप श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पे भेजोगे और वडेरा को 4 पे भेजोगे, तो मिचेल ओवन को आप नंबर 5 या 6 पे यूज कर सकते हो एज ए फिनिशर। उससे क्या होगा ना, जो मिचेल ओवन का वीकनेस है अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स, चाहे वो मिस्ट्री स्पिनर हो गया, रिस्ट स्पिनर हो गया, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिचेल ओवन नंबर 3 पे आएगा तो मान लो अगर पावर प्ले के बाद ही क्वालिटी स्पिनर्स के ओवर्स आ जाएंगे मिडिल ओवर पे, तो मिचेल ओवन उधर थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। तो अगर श्रेयस अय्यर उधर हैंडल कर लेगा 3 पे आके, नेहल वटर 4 पे हैंडल कर लेगा, और मिचेल ओवन अगर एज ए फिनिशर आएगा डाउन द ऑर्डर, तो उसका जो स्ट्रेंथ है पेसर्स के अगेंस्ट बड़े बड़े शॉट खेलना, तो वो पंजाब शायद अच्छे से यूज कर सकता है। उसके बाद मार्को यानसन है, जिसका बैटिंग अलग ही लेवल पे चल रहा है इस टाइम पे, स्पिनर्स को बैट बैट के छक्का मार रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपके 4 फिनिशर्स है, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन और मार्को यानसन, तो फिनिशर्स को मैं सॉलिड 10/10 दे रहा हूँ। सॉलिड 10/10, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। इसमें से 2 स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और चारों के चारों पेस को बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। तो मतलब यानसन को आप पेस से क्या ही बिट कर लोगे बाउंसर वाउंसर डाल के, ठीक है। उसमें शशांक यॉर्कर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। स्टोइनिस के पास भी हर एक शॉट है, सामने के भी में तो बहुत पावरफुल है, मतलब सब इनके पास मसल पावर से लेकर सब कुछ है। सॉलिड 10/10। पावर प्ले बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग के लिए आशदीप सिंह शायद 2 ओवर डाल देगा, मार्को यानसन 2 से 3 ओवर डालेगा, लॉकी फर्ग्यूसन का 1 ओवर आ सकता है। आशदीप को शुरू में स्विंग मिलता है, मार्को यानसन को स्विंग सीम थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। हमने पूरे सीरीज पे देखा अभी साउथ अफ्रीका वाले सीरीज पे कि मार्को यानसन कैसे एक्स्ट्रा बाउंस से हमारे बैट्समैन को तंग किया है। फर्ग्यूसन के पास प्रॉपर पेस है, अच्छा है पावर प्ले बॉलिंग, लेकिन शायद वो रन को रन रोक पाए, इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल ना रहे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मार्को यानसन पिछले सीजन भी शायद 9 के ऊपर का उसका इकोनॉमी था। लॉकी फर्ग्यूसन भी थोड़ा रन देता है, थोड़ा फुल टॉस, थोड़ा सा फुलर लेंथ पे बॉल डालते हैं, तो थोड़ा रन ये लोग लीक कर सकते हैं। इसलिए मैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग को 8/10 दे रहा हूँ अभी के लिए। दूसरा जो प्रॉब्लम मुझे नजर आता है पंजाब की पावर प्ले बॉलिंग में, उनके पास एक स्पिनर नहीं है जो पावर प्ले में आके अच्छा बॉलिंग कर सकता है, ठीक है। जैसे केकर के लिए हो गया कि वरुण 1 ओवर डाल सकता है, नरीन 1 ओवर डाल सकता है, दिल्ली के लिए अक्षर पटेल 1 ओवर डाल सकता है, कुलदीप भी कभी कभी 1 ओवर डालता है पावर प्ले में, फिर चेन्नई के लिए नूर 1 ओवर डाल सकता है पावर प्ले में। पिछले सीजन हमने देखा कि आरसीबी के लिए कृणाल पांड्या 1 ओवर बहुत अच्छा डाल रहा था पावर प्ले में। तो वो स्पिनर लैक करता है पंजाब, जिस मतलब 1 ओवर अच्छा डाल दे पावर प्ले में, वो नहीं है। तो इसके लिए मैं उनको अभी पावर प्ले बॉलिंग को अभी के लिए 8/10 दे रहा हूँ। मिडिल ओवर पे इनके लिए बॉलिंग करेंगे चाहल, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को यानसन आएगा, स्टोइनिस का आप ओवर दे सकते हो अगर किसी का खराब दिन गया, मिचेल ओवन है उनके पास, हरप्रीत बात खेलेगा तो वो आएगा। चाहल का इकोनॉमी पिछले सीजन बहुत हाई रहा है, 9.5 का इकोनॉमी था पिछले सीजन। और चाहल क्योंकि ना पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं ना डेथ पे बॉलिंग करते, अगर आप मिडिल ओवर पे बॉलिंग करके नंबर 7 से 15 ओवर तक बॉलिंग करके आप इतना रन देते हो, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है हर्षित बोल रहा हूँ, हरप्रीत ब्रार हालांकि बहुत इकोनॉमिकल रहते हैं हमेशा से ही। स्टोइनिस उसके पास विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी है, लेकिन वो भी रन लीक करता है। मिचेल ओवन शायद बॉलिंग आप नहीं दोगे, लेकिन वो भी रन लीक करता है, ठीक है। अर्शदीप का जो मिडिल ओवर होता है, अर्शदीप भी मिडिल में आके थोड़ा रन लीक करता है। पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा इंडिया के लिए भी मिडिल ओवर पे आके अगर 1 ओवर वो डालता है तो रन लीक करता है। तो अभी के लिए मैं इनके मिडिल ओवर बॉलिंग को 7.5/10 दे रहा हूँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट दिख रहा है पंजाब का, इसलिए 7.5/10 डिपेंडिंग ऑन कि चाहल का कैसा फॉर्म आता है, ठीक है। डेथ के लिए इनके पास है विजय कुमार वैशाख, जिनको उन्होंने लास्ट ईयर भी बहुत ट्राई किया ग्रूम करने की एज अ डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट, और उन्होंने अच्छा किया। विजय कुमार वैशाख मेरे से बहुत अच्छा किया है, इस बार भी अच्छा करेगा, इंप्रूवमेंट वो दिखा रहा है। अर्शदीप का 1 से 2 ओवर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद शायद फर्गूसन का 1 ओवर आएगा। पंजाब मैनेज कर लेते हैं, पिछले सीजन भी हमें लगा था कि इनके पास डेथ बॉलर इतना खास नहीं है, लेकिन पंजाब मैनेज कर लेते हैं। इनकी डेथ बॉलिंग को अभी के लिए मैं सॉलिड 8.5/10 दे रहा हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है कि विजय कुमार वैशाख अच्छा करता है। उसने जो एक गुजरात के अगेंस्ट मैच था जहाँ पे 3 ओवर उसने डेथ पे डाल दिया और जीता हुआ मैच गुजरात हार गया था, ठीक है, वाइड यॉर्कर से वाइड यॉर्कर चल रहा था। और जब मैं बैकअप में आऊंगा तब बात करूंगा और एक डेथ बॉलर के बारे में। तो सीधा बैकअप के प्लेयर में आते हैं। उनके पास जो सबसे फर्स्ट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बैकअप पे यश ठाकुर है। शायद पिछले कुछ सीजन यश ठाकुर का इतना खास गया नहीं है, लेकिन यश ठाकुर इस बार स्मैट में बहुत अच्छा किया। 7 मैच पे 18 विकेट्स और इकोनॉमी रहा है 6.8 का। यश ठाकुर के पास ऑफ कटर सही है, लेकिन वो वाइड यॉर्कर्स भी बहुत अच्छा डालता है, अगर आपको याद होगा। यश ठाकुर बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है, हो सकता है कि अगर फर्ग्यूसन का खराब सीजन जाए तो यश ठाकुर सीधा प्लेइंग 11 में आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विजय कुमार बशक को सीधा रिप्लेस कर दे यश ठाकुर। तो एक बहुत अच्छा बैकअप है उनके पास। फिर उनके पास एक जो इतना सा बैकअप है कि प्रभ सिमरन सिंह का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब एक विकेट कीपर अच्छा बैट्समैन का रिप्लेसमेंट नहीं है। शायद विष्णु विनोद करके केरला का एक बैट्समैन, जिसका स्मैट में एक दोनों से अच्छा किया, लेकिन उतना खास बैट्समैन नहीं है, उतना रिलायबल नहीं है, ठीक है। जो आपके पास पहले था, मतलब पहले तो आपका दोनों विकेट कीपर आपके प्लेइंग 11 में था, प्रभ सिमरन इंग्लिश। तो आपने इंग्लिश का जो रिप्लेसमेंट है वो आप ढूंढ नहीं पाए, और ना ही आपके पास प्रभ सिमरन का एक अच्छा रिलायबल विकेट कीपर बैट्समैन है बैकअप पे। तो एक टेंशन की बात है, अगर प्रभ सिमरन खराब सीजन जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो इंजर्ड होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो रिलायबल बैट्समैन आपके पास नहीं है, आपको खिलाना ही पड़ेगा विष्णु विनोद को, और कीपिंग कौन कर लेगा आपके पास। तो एक वीक पॉइंट है। बाकी ऑलराउंडर्स 10 है स्क्वाड में और सब अच्छे। आपके पास हरप्रीत ब्रार हो गया, आपके पास कूपर कनोली है जो कभी भी खेल सकते हैं आके, ठीक है। उमर जाई है जिसने पिछले सीजन पे 1-2 मैच में बॉलिंग से बहुत अच्छा किया, बैटिंग से बहुत अच्छा किया था। मतलब बहुत अच्छा टीम है, ठीक है। बेन डॉर्शियस हो सकता है मार्को एसन कुछ खराब करे, तबीयत खराब है तो बेन डॉर्शियस आ सकता है, उसको भी शुरू में बहुत अच्छा स्विंग मिलता है। एक जेवियर बर्लेट है जो न्यू बॉल से बेहतरीन बॉलिंग करता है, सीम मूवमेंट बहुत मिलता है उसको, तो जेवियर बर्लेट भी आ सकता है, ठीक है। जेवियर बर्लेट आने से शायद वो लॉकी फर्गसन का जो पेस है, जो बाउंस उसको मिलता है डेथ पे, वो पेस से बाउंस से थोड़ा बच जाता है, वो शायद जेवियर बर्लेट कर ना पाए, थोड़ा डेथ बॉलिंग वीक हो जाएगा। इसलिए मैं जेवियर बर्लेट को अभी के लिए प्लेइंग 12 से दूर रख रहा हूँ। आपके पास शशांक अगर कुछ हो जाता है तो सूर्यवंश शेगड़े है आपके पास, हालांकि उसका स्मैट का फॉर्म इस बार थोड़ा सा नीचे गया है। नेहल को कुछ हो गया तो आपके पास एक मिडिल ऑर्डर इंडियन बैट्समैन मुशीर खान है, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, टेक्निक अच्छा है स्पिन के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब सब कुछ है उनके पास एज ए बैकअप। में देख रहा हूँ हर बेसिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड है, ठीक है। जेवियर बलेट पे मतलब बहुत अच्छा बैकअप प्लेयर है, ठीक है। एक आपके पास चाहल को कुछ हो गया तो प्रवीण दुबे, जो गूगली के लिए जाना जाता है, शायद पिछले सीजन 1 या 2 मैच खेला भी था। और आपने अभी विशाल निषाद को खरीद लिया है यूपी का, जो अच्छा मुझे लगता है अच्छा खरीदा उन्होंने, यूपी की लीग के हिसाब से उन्होंने खरीदा, एक्नॉलेज किया उसके परफॉर्मेंस को। तो बैकअप के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली उनके जो ओवरसीज प्लेयर है, सबको आप प्लेइंग लेवल ले सकते हो, और सब ऑलमोस्ट हर टीम के प्लेइंग लेवल का पार्ट है, चाहे वो उमरजाई हो, चाहे वो कुपर कनोली हो, चाहे वो कोई भी हो। बैकअप के जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके, जेवियर बर्लेट हो, बेन डॉर्चेस हो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग लेवल में खेलते हैं सब, ठीक है। तो बहुत अच्छा बैकअप है मेरे हिसाब से। मैं इनके बैकअप को 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। एक ये सोच के कि दिमाग इसलिए काटा कि विकेट कीपर का एक रिलेबल बैकअप नहीं है, ठीक है। दूसरा, इनके पास एक ऑफ स्पिनर नहीं है, राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर जो बॉल को अंदर लेके आए, वो वाला स्पिनर नहीं है उनके पास। चाहे प्रियांश आर्या बॉलिंग करता नहीं है, ठीक है, आता है उसको ऑफ ब्रेक डालना, बॉलिंग करते नहीं, उसको आप बॉलिंग दोगे नहीं। चाहे वो हरप्रीत ब्रार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो बाहर लेके जाएगा, फिर आपके पास कूपर कनोली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो बाहर लेके जाएगा, चाहल लेग स्पिन जो बाहर लेके जाएगा, फिर प्रवीण दुबे लेग ब्रेक बाहर लेके जाएगा, फिर विशाल निषाद लेग स्पिनर जो बाहर लेके जाएगा। तो आपके पास एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है। हालांकि पंजाब लास्ट टाइम भी इतना स्पिनर्स का यूज़ नहीं किया, वो एक नेगेटिविटी है शायद इस स्क्वाड में, इसलिए मैं बैकअप को 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। तो इनका टोटल स्कोर होता है 60 आउट ऑफ 70, परसेंटेज वाइज 85.7, मतलब इस टीम को ओवरऑल 10 में से 8.6 मिलता है। तो शायद अभी तक का हाईएस्ट मैंने जो रेट किया है। वन सेकेंड, श्रेयस अय्यर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, मिचेल ओवेन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट गैप फिल करने वाला है मिचेल ओवेन इसका, जॉश इंग्लिश वाला। चाहल, उम्मीद करो कि चाहल थोड़ा इकोनॉमिकल रहे, अगर चाहल थोड़ा मार खाता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा पंजाब के लिए मिडिल ओवर्स पे स्पेशली, वरना हर बेसिक मुझे कवर्ड नजर आ रहा है उनका, बेहतरीन टीम है और इस बार भी टॉप 4 में होगा मुझे ऐसा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।